नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिजल्ट के विषय में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी हाल ही में 18 टाइम्स की परीक्षा कंडक्ट कराई है। एआईबी 18 की परीक्षा अभी जो कंडक्ट कराई है उसके रिजल्ट में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 18 टाइम्स की परीक्षा भी कंडक्ट कराई है उसके रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों देखिए, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी हाल ही में एआईबी 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई है। एआईबी 18 की जो परीक्षा कंडक्ट कराई है वो मैं आपको एक बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एक परीक्षा कंडक्ट कराई है ये एक वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराई है। एआईबी 17 की परीक्षा भी कंडक्ट कराई है और एआईबी 18 की परीक्षा भी कंडक्ट कराई है। देखिए, एआईबी 17 की जो परीक्षा कंडक्ट कराई थी उसका रिजल्ट भी अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने घोषित कर दिया है। जो क्वेरी थी वो भी रिजॉल्व हो गई हैं। तो उन सभी को रिजॉल्व होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 18 टाइम्स की परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी की। नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, जिन भी परीक्षार्थियों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी थी उन्होंने नोटिफिकेशन देखी होगी। नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तो सीधे तौर पे कहा था कि भाई देखो, पासिंग मार्क में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जैसा पिछली बार हुआ था कि भैया 40 पे पास हैं या 45 पे पास हैं या 42 पे पास हैं, तो उन्होंने सीधे नोट लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी की थी, फाइनल नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें सीधे नोट करके ऑल इंडिया बार एग्जाम से मेरे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उन्होंने सीधे लिख दिया कि भाई जनरल और ओबीसी के हैं वो 45 पे पास हैं और बाकी के जो एससी एसटी और जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो 40 पे पास हैं। तो एक पासिंग मार्क का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो क्वेरी थी वो रिजॉल्व कर दी। अब देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब परीक्षा कंडक्ट कराई, एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी किए, आप लोगों ने जब परीक्षा कंडक्ट की, ओएमआर शीट आप लोगों ने फिलअप की। उन ओएमआर शीट को फिलअप करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक आंसर की रिलीज की। देखिए, यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहीं पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक ट्विस्ट दे दिया है कि आंसर की जब रिलीज की गई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के द्वारा, तो आप सभी लोग जो परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों के द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी गई थी, एआईबी 18 टाइम्स की परीक्षा दी गई थी, मैं अन्य परीक्षार्थियों को इसमें कंडक्ट ऐड नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने 17 टाइम 16 टाइम जो और भी परीक्षा थी वो उनको कंडक्ट नहीं ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं खाली एआईबी 18 के परीक्षार्थियों के विषय में बात कर रहा हूं कि जिन भी लोगों ने 18 टाइम्स की परीक्षा दी थी, अब उनके क्वेरीज रिलीज होना स्टार्ट हो गई कि भैया मेरे तो आंसर्स जो मैंने अपने मैच किए हैं, जो क्वेश्चंस लिए गए थे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन सीआरपीसी से लिया गया था तो मैंने सीआरपीसी से क्वेश्चन जो चेक किए हैं, मेरे आंसर उसके अकॉर्डिंग 45 से ज्यादा आ रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग पास हूं। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आंसर की रिलीज की है उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो फाइनल आंसर की जो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिलीज की है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास क्या आना स्टार्ट हो गया, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास क्वेरीज टू क्वेरीज आना स्टार्ट हो गई। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत सारी क्वेरीज आना स्टार्ट हो गई। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्या किया कि अपनी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट है, जहां पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते थे, रिजल्ट देख रहे थे, जो पूरा सिनेरियो कर रहे थे, वहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्या किया, एक टैब ओपन कर दिया कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं रिगार्डिंग एआईबी 18 आंसर की, देन यू कैन गो टू दैट ऑब्जेक्शन विंडो, वहां पे जाकर के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जैसे 17 टाइम्स की परीक्षा कराई थी उसको भी प्रॉपर क्लियर आउट किया था, सबको जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व किया था। ऐसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 टाइम्स की जो परीक्षा कंडक्ट कराई है उसको भी क्लियर आउट करेगी, उसको भी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। उसी के प्लानिंग के फलस्वरूप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक विंडो जो मैंने बताई आपको ओपन की थी, उस विंडो की लास्ट डेट थी 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको आंसर की में अगर कोई ऐसा लगता है कि भैया मेरी आंसर की सही थी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की गलत थी, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक क्वेश्चन में आंसर की वो गलत है लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सही जारी कर दिया है, तो उसमें आप अपनी क्वेरी कर सकते थे। 20 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट थी।
जिन लोगों ने क्वेरी रेज कर दी उनकी क्वेरी अभी रिजोल्यूशन में चली गई होंगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसको चेक कर रही होगी, उसको रिजोल्व करेगी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो रह गए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास क्वेरी देने के लिए। अब उन लोगों ने क्या किया कि भाई कोई ईमेल कर रहा है, कोई कैसे भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से अप्रोच कर रहा है, जैसे अप्रोच कर सकते थे वैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी हाल ही में अब क्या करेगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहले आप लोगों की जो क्वेरी है उन क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जैसा AIB 17 हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बता रहा हूं। AIB 17 में भी ऐसा ही हुआ था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर की रिलीज की थी उसके बाद आप लोगों से क्वेरी मांगी थी, क्वेरी रिजॉल्व हुई थी, उसके बाद एक फाइनल आंसर की, अपडेटेड आंसर की जारी की थी। उस आंसर की में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कुछ क्वेश्चंस हटाए थे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही तो सही किए थे या गलत थे तो उनमें कुछ करेक्शन किए थे। तो ऐसा इस AIB 18 की परीक्षा में भी हो सकता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आप लोगों से क्वेरी मांगी है उन क्वेरी पे कोई ना कोई एक्शन लेगी। उस एक्शन को लेने के बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक कोई फाइनल आंसर की रिलीज करेगी। उस आंसर की के बाद ही यदि एवरीथिंग विल बी ओके देन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विल रिलीज योर रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको रिलीज करेगी। तो अभी इस चीज में थोड़ा समय है, थोड़ा गैप है, ये अभी गैप फिलअप होने दीजिए, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। जब आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्वेरीज मांगी है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहले उन क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी, जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व करेगी। उसके बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट जो है वो घोषित करेगी। तो दोस्तों शायद ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिजल्ट में भी कितना समय लगेगा। देखिए मैं जो भी ये आपको बता रहा हूं, जो भी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं स्वयं के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17 टाइम्स की जो परीक्षा थी, जैसा मैंने 17 टाइम्स की परीक्षा में देखा था, उस परीक्षा के अकॉर्डिंग ही जो जैसा उन्होंने रिजल्ट घोषित किया था उस अनुमान के आधार पर ही मैं आपको 18 टाइम्स के विषय में बता रहा हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी घोषित क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अभी जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व होंगी, क्वेरी रिजॉल्व होने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज होगी, फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आ पाएगा। तो इसी कारण ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी डिले होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, फाइनल आंसर की आप लोगों को पसंद आ गई, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट घोषित कर देगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।